आज हम लोग जो पढ़ाने वाले हैं वो सेल के बारे में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो ये बात तुम दिमाग में रखो कि सेल होता क्या है, ठीक है। बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो रेलवे एनटीपीसी में, बाकी का एग्जाम एसएससी वगैरह में पूछता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सेल। तो सेल होता क्या है सबसे पहले ये जानेंगे। तो एक बात बताओ कि सेल जो है, आज एक बात लोग बार बार तुमसे क्वेश्चन करते होंगे ना कि पहले मुर्गी आया है पहले अंडा आया। ना तो पहले मुर्गी आया है, ना ही तो पहले अंडा आया है, पहले क्या आया? सेल आया। पहले क्या आया? सेल आया। ये बात तुम्हारा दिमाग में रहना चाहिए। आज ब्रह्मांड में जो कुछ भी, यूनिवर्स में जो भी लिविंग थिंग है, सब कुछ किससे बना हुआ है? सेल से ही बना है। धरती में भी सबसे पहले क्या बना था? सेल ही बना था। सबसे पहले क्या बना था? सेल। तो उसी के बारे में हम लोग आज क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। बात समझ में है ना? पहले ये जान लो कि सेल के जो स्टडी होता है, सेल का जो स्टडी होता है, तो सेल के स्टडी को क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी बोला जाता है। समझ में आया ना? सेल के स्टडी को, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड व्हाट? साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड व्हाट? साइटोलॉजी। अब जैसे मान लो, जैसे मान लो एक चीज तुमको समझना होगा कि हम लोग जो बने हैं वो कैसे बने, ठीक है ना। इंसान बना, चाहे कुछ भी ऑर्गेनिज्म बना, चाहे कुछ भी चीज बना, वो कैसे बना है? हाथ पैर, कुत्ता बिलाई, पेड़ पौधा ये सब बना होगा, कोई प्रोसेस तो होगा। समझ में आया ना कि ऐसे ही बन गया। तो सबसे पहले बना है बाबू सेल। सबसे पहले क्या बना? सेल। सेल के बाद बना क्या पता है? टिश्यू। क्या बना है? टिश्यू बना है। क्या बना? टिश्यू। टिश्यू के बाद में क्या बना है मालूम है? ऑर्गन। क्या बना? ऑर्गन। ऑर्गन के बाद में क्या बना है? सिस्टम। समझ में आया ना? याद रहेगा क्या बना? अरे वो वाला सिस्टम नहीं, चुट्टा, ठीक है, अलग सिस्टम, बॉडी का सिस्टम। तो सबसे पहले क्या बना? सेल। सेल से क्या बना? टिश्यू। टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बना? सिस्टम। बात समझ में आया ना? जो लोग जितना बार भी देखोगे कि, तो जब भी हम सेल पढ़ा रहे हैं बार बार उसमें क्या हो रहा है? बदलाव तुमको नजर आएगा, है ना? तीन है सामने। हाँ, क्योंकि जितना डिटेल में भी पढ़ा रहे उतना डिटेल में पढ़ाते नहीं, ठीक है। अभी जो यूट्यूब वीडियो जाएगा बोलेगा सर ये पार्शियलिटी जो क्यों हुआ, अब याद नहीं था उस टाइम कि मतलब इतना डिटेल में जाना चाहिए। पर क्वेश्चंस वगैरह देख रहे हैं रेलवे का, अभी कुछ ज्यादा ही डीप डाप में पूछ रहा है, तो थोड़ा सा डीप में पढ़ ले हम लोग, ठीक है। तो बॉडी डायरेक्ट नहीं बना। जैसे मान लो हम लोग का पहले क्या बना है? सेल। सेल से क्या बना? टिश्यू। टिश्यू से बना ऑर्गन। ऑर्गन ये देख रहे हो ना? और उसके बाद में सिस्टम। सिस्टम मतलब खाओगे, हजम होगा, ये वो हिना देना, ये सारा चीज क्या बना है? सिस्टम। तो ये है तुम्हारा एक तरह से लॉजिक में तुमको याद रखना। देखो सेल का खोज जो है वो कौन किया है, ये तुम्हारा दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। सेल का खोज कौन किया है बताओ, कोई पता है? रॉबर्ट हुक। कौन किया? अगर बात करा जाए तो सेल का सबसे पहला बार खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक किया था। कौन किया था? रॉबर्ट हुक। हुक। समझ में आया ना? और ये है मरा हुआ सेल का खोज किया था। किसका? मरा हुआ, ठीक है ना। मरा हुआ था मतलब डेड सेल का, ठीक है। और जिंदा सेल का खोज कौन किया था? लिवेन हुक। हाँ, इवेन हुक नहीं रे, लिवेन हुक। लिवेन हुक। समझ में आया ना? कौन? लिवेन हुक। LEEWN, लिवेन हुक, ऐसे कुछ नाम था। हाँ, दोनों भाई था छोटा। अरे भाई कुछ नहीं था। ये जिंदा सेल का खोज किया था। ये किसका खोज किया था? लाइव, ठीक है ना। लाइव सेल का खोज कौन किया था? ल्यूएन हुक। ल्यूएन हुक। मरा हुआ सेल का खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक किया था, ठीक है। दोनों भाई नहीं था, मतलब बता रहे थे, ठीक है ना। और भी होगा, कोई भी होगा, भाई नहीं था, ठीक है। तो तुमको दिमाग में ये बात याद रखना है कि सेल के स्टडी को क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी। सेल के स्टडी को क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी बोला जाता है। अच्छा,
धरती पे जो कुछ भी लिविंग थिंग्स है सब किससे बना हुआ है? सेल से बना है। सबसे पहले क्या बना? सेल। उससे क्या बना? टिश्यू। टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बना? सिस्टम बना। बात समझ में आया ना? अच्छा, जिंदा सेल का, मरा हुआ सेल का सबसे पहला खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक। अब मरा हुआ जिंदा सेल का कौन किया था? लिवेन हुक। मतलब एल से याद रखना, लाइव। ठीक है ना? लिवेन हुक होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? हाँ, नहीं ना? ये याद रहेगा। हम लोग अगला पेज में आ जाते हैं। इसका नोट्स भी मिल जाएगा क्योंकि हम उसी तरह से करवा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम लोग जाते हैं। ये तुमको दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, क्या हुआ कि जितना सारा है ना, जितना ऑल लिविंग थिंग्स जो भी है वो किससे बना हुआ है? सेल से। किससे बना हुआ है? ऑल लिविंग थिंग किससे बना हुआ है? सेल से बना। फॉर्म्ड बाय सेल। जितना लिविंग थिंग किससे बना हुआ है? सेल से। दुनिया में तुम कुछ भी देख रहे हो सब क्या है? सेल से बना हुआ है। ठीक है, सेल का अगर बात करा जाए तो सेल दो तरह का होता है। सेल का बात करा जाए तो सेल कितना तरह का होता है? एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है ना? प्रोकैरियोटिक, ठीक है। और एक होता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, ठीक है। एक क्या होता है तुम्हारा? प्रोकैरियोटिक होता है और एक होता है यूकैरियोटिक। देखो, इस तरह का जो प्रोकैरियोटिक वाला जो सेल होता है ना, प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है वो पाया जाता है बैक्टीरिया वायरस में। ये किस में पाया जाता है? बैक्टीरिया वायरस में। किस में पाया जाता है? बैक्टीरिया वायरस, एल्गी। ठीक है ना? वो जो छोटा छोटा कचड़ा है ना एल्गी वगैरह में, ठीक है, उस सब में कौन सा पाया जाता है? हमारा प्रोकैरियोटिक। और इसमें क्या होता है? यूकैरियोटिक किसमें होता है? एनिमल में। एनिमल हुआ, प्लांट हुआ, जो बड़ा बड़ा रहता है पेड़ पौधा, उसमें कौन सा होता है? यूकैरियोटिक सेल होता है। उसमें क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल होता है। इसमें प्रोकैरियोटिक सेल होता है। इसमें क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल होता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना कि प्रोकैरियोटिक सेल में ना न्यूक्लियस नहीं रहता है। बताएंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है। समझ में आया ना? लेकिन यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये बात याद रखना। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है। और एक चीज याद रखना, इसमें जो खाना जो बनता है वो 70s के स्पीड से बनता है। इसमें जो बनता है, इसमें बनता है कितना? 80s। अब बताएंगे ये सब जब पढ़ाएंगे अभी डिटेल में, तब 70s 80s इस सब के बारे में भी तुमको क्या करेंगे, अभी चर्चा करेंगे। इसमें 70s के स्पीड में होता है और इसमें तुम्हारा 80s के स्पीड में होता है। तो तुमको ये सारा बात क्या रहना चाहिए? दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है ना? प्रोकैरियोटिक में मतलब एक तरह से देखना कि इसमें क्रोमोसोम मात्र, इसमें क्रोमोसोम का बात करोगे ना, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कितना होता है? 1। इसमें क्या होता है? मोर देन 1। इसमें क्या होता है? मोर देन 1 क्रोमोसोम होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? एक क्रोमोसोम होता है, उसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम होता है। ये तुम्हारा दिमाग में ये बात रहना चाहिए। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा डिटेल में कि अभी जैसे कि मान लो कि सेल, सबसे बड़ा सेल किसमें होता है? अगर बात करें पूरे ब्रह्मांड में सबसे अगर सेल का बात करें तो सेल में सबसे बिगेस्ट सेल का बात करेंगे तो बिगेस्ट सेल क्या है मालूम है? ऑस्ट्रिच का अंडा होता है। क्या होता है? ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच का क्या होता है? एग। ये क्या है? सबसे बिगेस्ट सेल है। ऑस्ट्रिच का एग क्या है? बिगेस्ट सेल है। और स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है मालूम है? स्मॉलेस्ट सेल है तुम्हारा
स्पर्म, ये तो एनिमल में होता है। ये होता है तुम्हारा माइकोप्लाज्म। क्या होता है? माइकोप्लाज्म। ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है? माइकोप्लाज्म। सबसे बिगेस्ट सेल क्या होता है? ऑस्ट्रिच का एग होता है। क्या होता है? ऑस्ट्रिच का अंडा। तुम अंडा जो देखती हो ना, वो भी एक तरह का क्या है? सेल है। अंडा क्या है? एक तरह का सेल ही है। बात समझ में है ना? और माइकोप्लाज्म एक ऐसा सेल है जो तुम नॉर्मल नंगा आंख से उसको क्या नहीं कर सकता है? देख नहीं सकते। उसके लिए माइक्रोस्कोप का ही क्या होगा? जरूरत पड़ेगा। ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा ऐसे। लेकिन एनिमल का बात करा जाए तो एनिमल में बात करा जाएगा। एनिमल में सबसे बिगेस्ट सेल क्या होता है? तो वो होता है तुम्हारा ओवम। ठीक है ना? बिगेस्ट सेल का बात करा जाएगा तो वो क्या है? ओवम। क्या है? ओवम। क्या है? ओवम। ठीक है। और स्मॉलेस्ट सेल का बात करा जाएगा तो इसमें क्या होता है? स्मॉलेस्ट सेल का अगर बात करा जाए तो इसके किसके अंदर में होती है? कौन होता है? स्पर्म। क्या होता है? स्पर्म। ठीक है। क्या होता है? स्पर्म। ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। लॉन्गेस्ट सेल का अगर बात करा जाएगा तो लॉन्गेस्ट सेल क्या है तुम्हारा? न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। ये क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। ठीक है। ये तुम्हारा दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है। सेल में सबसे बिगेस्ट सेल का बात करो तो सबसे बिगेस्ट सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच का एग है। और स्मॉलेस्ट सेल का बात करें तो सबसे बड़ा का सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्म। समझ में आया ना? एनिमल में बिगेस्ट सेल का बात करें तो क्या है? ओवम है। समझ में आया ना? ये किस में होता है? फीमेल में। ठीक है। और स्मॉलेस्ट सेल का बात करेंगे तो क्या होता है? स्पर्म। ये किस में होता है? मेल में। और सबसे लॉन्गेस्ट सेल का बात करा जाएगा तो कहाँ है? न्यूरॉन में। किस में है? न्यूरॉन है। सबसे लॉन्गेस्ट सेल क्या है? न्यूरॉन है। अब न्यूरॉन हर इंसान के हर जगह सबके शरीर में क्या होता है? पाया जाता है। न्यूरॉन कुछ नहीं है, बताएं तो मान लो कि तुम्हारा पैर में चूटी काट ले, कुछ भी काट ले, न्यूरॉन ही है जो क्या करेगा? सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करता है, चाहे कुछ भी करता है, जिसको बोला जाता है न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, चाहे वटेवर जो भी है। ठीक है। तो ये तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? हाँ। अब तुमको एक चीज याद रखो कि आगे क्या देखना है कि सेल है क्या। देखो, ये मान लो क्या तुम्हारा सेल है। ठीक है। ये तुम्हारा क्या है? सेल है। ये तुम्हारा क्या है? एक तरह का क्या है? सेल है। ये तुम्हारा सेल है। ठीक। और इस सेल के अंदर में क्या क्या मौजूद है वो देखो। इसके अंदर में है, पहला है माइक्रोकांडिया। ये क्या है? माइक्रोकांडिया। इसको क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। इसको क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। ठीक है। माइक्रोकांडिया को। ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल होता है। ठीक है। जैसे मान लो एक तरह का ये ना सेल का एक रेस्टोरेंट है। ये सेल का क्या? एक तरह का रेस्टोरेंट है। मतलब तुमको खाना बनाना जो भी कुछ है वही रेस्टोरेंट ही करता है। मतलब माइक्रोकांडिया में खाना बनता है, क्योंकि जो भी एनर्जी वगैरह जो भी प्रोवाइड करना होगा वो कहाँ से मिलता है? पावर एनर्जी जो कुछ भी प्रोवाइड करना होता है कौन प्रोवाइड करता है? सेल को। कौन? माइक्रोकांडिया करता है। ठीक है ना? कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। बात समझ में आया ना? इसीलिए इसको क्या बोला गया? पावर हाउस ऑफ सेल बोला गया। क्या बोला गया? पावर हाउस ऑफ सेल। उसके बाद इसके अंदर में एक और आता है गोल्गी बॉडी। क्या होता है? गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी का काम क्या होता है? जेमेटो का काम। ठीक है। गोल्गी बॉडी, ये जेमेटो स्विगी का काम कौन करता है? गोल्गी बॉडी। ठीक है। किसका काम करता है? जेमेटो, मतलब डिलीवरी बॉय का काम करता है। मान लो ये रेस्टोरेंट है और ये खाना बना लिया तो खाना वहीं पहुंचाने थोड़ी जाएगा। खाना पहुंचाने का काम कौन करेगा? गोल्गी बॉडी करता है। कौन करता है? गोल्गी बॉडी। समझ में? जोमेटो मतलब जोमेटो बॉय मतलब डिलीवरी बॉय का काम करता है। ठीक है। ये बात याद रखना। खाना बन गया, यहाँ से खाना ले किसी को जरूरत हुआ तो जोमेटो गोल्गी बॉडी क्या करेगा? जा करके सबको खाना क्या करके आएगा? पहुंचा के आएगा। बात समझ में? क्या करके आएगा? खाना पहुंचा के आएगा। उसके बाद इसके अंदर में आता है क्रोमोसोम। क्या है? क्रोमोसोम।
इसका काम क्या होता है? जेरोक्स करना। मतलब कि कोई भी तरह का, मान लो कोई गलती किया, ठीक है ना, मान लो गोल्गी बॉडी गलती किया, अगर उसको मार दिया, उसको भगा दिया, उसको हटा दिया, कुछ भी किया, तो क्रोमोसोम उसके जैसा सेम एक नया क्या बना देगा? गोल्गी बॉडी बना देगा। ये काम किसका रहता है? क्रोमोसोम का रहता है। किसका रहता है? क्रोमोसोम का रहता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्रोमोसोम का काम खाली कॉपी पेस्ट करना होता है, या नया एचआर का काम करता है, रिक्रूट करने का काम करता है, कि जनरल भाषा में समझो। समझ में आया ना? ये चीज है। फिर है तुम्हारा क्या? लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। लाइसोसोम को ही क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग बोला जाता है। कारण क्या है सुसाइडल बैग बोलने का? क्योंकि इसके अंदर में मतलब एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम क्या करता है? छिड़क के सबको क्या कर देता है? मार देता है। अगर खुद पगला गया तो खुद ही को मार लेगा, पूरे सभ्य को मार देगा, खत्म कर देगा। इसीलिए सुसाइडल बैग बोलता है। इसके पीछे स्टोरी आएंगे अभी थोड़ा देर में, बताएंगे कि इसको सुसाइडल बैग बोला जाता है। लाइसोसोम के बाद में इसके बाद में इसमें आता है वैक्यूल्स। बी पर क्या होता है? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का काम क्या होता है? बाहर कहा जा रहा है, यही रहो, ठीक है। वैक्यूल्स का काम क्या होता है? पानी स्टोर करने का, वाटर स्टोरेज करने का काम क्या होता है? वाटर, फूड जो भी है, स्टोरेज काम करने का कौन करता है? वैक्यूल्स करता है। ये प्लांट में क्या रहता है? बड़का रहता है। और एनिमल में क्या रहता है? छोटका। ठीक है, एनिमल में कैसा रहता है? छोटका। अब प्लांट में कैसा रहता है? बड़का। क्योंकि पानी प्लांट को ज्यादा लगता है, इसलिए उसका वैक्यूल्स क्या होगा? बड़ा रहेगा। और एनिमल का वैक्यूल्स क्या रहता है? छोटा, क्योंकि इसको पानी का ज्यादा जरूरत उतना नहीं होता, इसलिए एज कम्पेयर टू छोटा ही रहता है। समझ में आया कि नहीं है? ये पानी स्टोर करने का काम कौन करता है? वाटर स्टोरेज का काम कौन करता है? वैक्यूल्स करता है। बात समझ में आया? फिर इसके अंदर में आता है राइबोसोम। कौन है? राइबोसोम। ठीक है, तो यहाँ राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाने का। क्या काम होता है? प्रोटीन वगैरह बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम करता है। कौन करता है? राइबोसोम। और यहाँ पे ये एक तरह का स्ट्रक्चर रहता है, ये रफ वाला पार्ट है। रफ वाला पार्ट में ही क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ये नीचे वाला क्या रहता है? स्मूथ पार्ट रहता है। यहाँ पे प्रोटीन नहीं बनता, बल्कि कहाँ पे बनता है? रफ वाले पार्ट में। अब बीच में जो होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस रहता है। बीच में क्या रहता है? न्यूक्लियस। समझ में आया? ठीक है, न्यूक्लियस कहाँ रहता है? बीच में। बीच में नहीं है, ठीक है। बीच में कौन होता है? न्यूक्लियस होता है। बीच में कौन होता है? न्यूक्लियस। अब इसको बोला जाता है ब्रेन ऑफ सेल। इसको क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ सेल बोला जाता है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि सारा कंट्रोल करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस ही करता है। सेल को कंट्रोल करने का काम, सेल के अंदर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सारा कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ब्रेन ऑफ सेल मतलब न्यूक्लियस ही करता है। समझ में? कौन करता है? न्यूक्लियस ही करता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या है ना? ये दिमाग में ये बात रहेगा तो तुमको एक बात दिमाग में याद रहना चाहिए कि जैसे अब देखो, एक छोटा सा कहानी बताते हैं। किसका? तुम्हारा सेल का। क्या हुआ? जैसे मान लो गोल्गी बॉडी को बोला खाना पहुंचाने, खाना पहुंचा दिया। वैक्यूल्स को बोला पानी स्टोर करके रखने, तो ठीक है। अब दोनों में लड़ाई हो गया, दोनों ही बात नहीं मान रहा। किसका? न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का बात नहीं मान रहा। न्यूक्लियस बोला सुनबेगी ना? नहीं बोला नहीं सुनेगी। बस लाइसोसोम को क्या किया? ऑर्डर दिया कि इसको क्या कर दो? उड़ा दो। मतलब कि ये एक तरह से ये तुम्हारा है, कौन है मालूम है? ये तुम्हारा है एक तरह से त्रिपाठी है। और ये लाइसोसोम है, ये तुम्हारा मकबूल है। ये कौन है? त्रिपाठी। और ये कौन है? मकबूल। ठीक है, ठीक। और ये कौन है? त्रिपाठी है। ये लोग इर्द गिर्द में ये सब क्या है? मुन्ना भैया है, और ये सब टुकला उकला है, ये सबको बोला काम करने। ठीक है, अब इसमें से ये लोग सुन नहीं रहा है। नहीं सुनेगा तो मकबूल को ऑर्डर देगा, उसको क्या कर दो? उड़ा दो। क्या करेगा? उड़ा दो। और फिर क्रोमोसोम का काम क्या है? क्रोमोसोम का काम है बोला इसको उड़ा दिए, अब लेकिन काम पे आदमी तो चाहिए ना भाई, है ना? तो बोला एक काम कर,
इसी के जैसा अच्छा एक आदमी को रिक्रूट कर, ठीक है। नहीं तो एक काम कर, इसको मार दे, इसका राख से क्या बना, एक डीएनए ले, ऐसी की सेम क्या कर, एक नया आदमी बना और यहाँ पे लगा दे। तो डीएनए का भी जो हिसाब किताब रहता है ना, वो किस में रहता है, क्रोमोसोम में रहता है। मतलब उसका डीएनए लेकर के उसी का तरह एक नया रिक्रूट कर देगा, समझ में ना। अब कल को मान ले लाइसोसोम से एक पंगा हो गया, किसका, न्यूक्लियस का। मतलब तुम्हारा क्या बोलता है, त्रिपाठी से किसका पंगा हो गया, हाँ, मकबूल का। तो मकबूल छोड़ेगा किसी को, नहीं, वो तो उसको भी मार देगा और खुद भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोला गया, सुसाइडल बैग। बोला सबसे पंगा लीजिए, हमसे पंगा मत लीजिए, नहीं तो हम क्या करेंगे, हम खुद ही फट जाएंगे, और हम फटेंगे तो सभी को ले दे के क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे, समझ में है ना। इसीलिए इसको क्या नाम रखा गया, सुसाइडल बैग। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, सुसाइडल बैग रखा गया, समझ में है ना। इसीलिए न्यूक्लियस जल्दी से पंगा लेता नहीं है, और लेगा तो उसका गाना क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ये समझ में है ना। ये था तुम्हारा क्या चीज का स्टोरी, सेल का स्टोरी था। सेल का भी अपना अपना स्टोरी है। ये कोई मूवी से मिलता जुलता है क्या स्टोरी, हाँ, कौन सा मूवी से, हमको बस यही पता करना था। तुम लोग नीच टाइप का लड़का लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, वेब सीरीज देखता है रे, हाँ, क्या तो हमको याद रहेगा नहीं, हमको तो ये भी पता है अब वो भी पता है। शर्त यही कि ये दोनों चीज, और कल टेस्ट में पता चलेगा कल टेस्ट में नंबर कम आएगा। कल दोनों सब अंदर वाला रूम में बैठोगे, बाहर वाला रूम में नहीं बैठोगे, हाँ, हम जगह बनाएंगे, बाकी लोग को रोड पे बैठा देंगे, तू लोग अंदर वाला रूम में बैठेगा। नहीं नहीं, वो प्रेशर होता है, एग्जाम हॉल का प्रेशर जब डालेंगे ना, जब बाकी लोग उस तरह, तब समझ में आएगा। नहीं नहीं, वो तो कल देखो ना, ठीक है, वो रिलैक्स ही लो करके एगो मुजरा सुन, एगो क्या है तो देखें क्या किया है, वो जो डेकोरेट हुआ है ना, वो लगा के, जिससे वो होता है ना गजरा, हाथ में गजरा लगा के और टेस्ट दे रहा है। ये सब कौन सा स्टाइल था, ठीक है, पता नहीं वो डेकोरेट नहीं हुआ था टीचर डे, चिल्ड्रन डे में, बोला कागज फाड़ के हाथ में एकदम पूरा ऐसे करके पहना हुआ है, जब चट्टा लगता। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक समझ में आ गया ना सेल पूरा, इसमें कोई दिक्कत है। तो सबसे पहला क्या बताएं, एक बार पहले हल्का से क्या करो, रिवाइज कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या क्या बताए हैं। पहला बात है कि सेल के स्टडी को क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद में इसमें क्या बताए हैं कि सेल का खोज, सेल से पहले क्या बना है, सेल बना है, सेल, फिर सेल से क्या बना है, टिश्यू, टिश्यू से क्या बना है, ऑर्गन बना है, ऑर्गन से फिर क्या बना है, सिस्टम बना है। बात समझ में आया। उसके बाद में सेल का खोज कौन किया था पहली बार, रॉबर्ट हुक किया था। मरा हुआ सेल का खोज किया था। जिंदा सेल का खोज कौन किया था, लेवेन हुक किया था। कौन किया था, लेवेन हुक किया था। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक कोई दिक्कत है, लेवेन, लेवेन, LEEWEN, हाँ, छोट छोटा कुछ भी, अंग्रेजवा का नाम कौन याद रखता, ऑप्शन रहेगा टिक मार के आगे बढ़ जाना। समझ में आया ना। ऑल लिविंग, यही सब में आदमी लोग रह जाता है। हम लोग अपना नाम याद रखेंगे, उसका नाम क्या याद रखेंगे, काम भर है, काम करता हूँ करो। उतना डेंजर नाम उसको कौन रखने बोला था कि बेटा हम लोग बोल ही ना पाए, है ना। वो डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहा था, हाँ, कुंदन रख देता, ऐसा कुछ, कितना अच्छा नाम है, ठीक है ना। टुनटुन रख देता, मुंह कान टेढ़ा कर देगा, ठीक है, ये सब कुछ नाम रख देता। और क्या, टुनटुन हुक, कितना अच्छा से याद कर लेते हैं हम लोग, सब उल्टा उल्टा नाम है ना। हाँ, समझ में ना। वो एक बार पगला, क्या नाम है, सादा चूल वाला, क्या नाम है उसका, डोनाल्ड ट्रम्प पगला, वो बोला था एक बार विवेकानंद, ना तुमको विवेकानंद बोलने नहीं आ रहा, विवेकानंद, मोदी जी भी बदला ले ही लिए, ठीक है, छोड़ दो। तो ऑल लिविंग थिंग्स आर फॉर्म बाय, धरती पे जितना कुछ लिविंग थिंग्स बना है, किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ। किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। सेल कितना तरह का होता है,
दो तरह का होता है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक किसमें पाया जाता है? बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, ये सब में कौन सा होता है सेल? प्रोकैरियोटिक होता है। कौन सा होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। न्यूक्लियस इसमें होता है प्रोकैरियोटिक में? न्यूक्लियस नहीं रहता है। खाना इसमें कितना एटीएस बनता है? 70s के स्पीड से बनता है। अच्छा, यूकैरियोटिक में किस में पाया जाता है? एनिमल और प्लांट में। जितना बड़का बड़का जानवर देख रहे हो, कुत्ता बिल्ली जो देख पा रहे हो, सब क्या है? यूकैरियोटिक। वो सब क्या है? यूकैरियोटिक है। समझ में? कुंदन उंदन सब यूकैरियोटिक वाला लोग है। ठीक है ना? नरे छोटा, हाँ, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पाया जाता है ना? न्यूक्लियस तरह में, हाँ, नहीं रहेगा तो बौखेगा इधर उधर। समझ में आया? खाना इसमें कैसे बनता है? एटीएस। समझ में आया ना? इसमें एक तो क्रोमोसोम होता है या फिर नहीं होता है, वो भाड़ में जाए, उससे मतलब नहीं। इसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम होता है। समझ में आया ना? ये तुम्हारा दिमाग में रहना चाहिए। ठीक, उसके बाद में क्या बताए? बिगेस्ट सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच का अंडा है। स्मॉलेस्ट सेल क्या है? माइकोप्लाज्म है। बिगेस्ट सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्म। उसके बाद एनिमल में अगर बात करा जाए तो एनिमल में बिगेस्ट सेल कौन सा है? ओवम है। स्मॉलेस्ट सेल का बात करा जाए तो क्या है? स्पर्म है। लॉन्गेस्ट सेल का बात करें तो क्या है? न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन। याद रहेगा। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या बुलाए थे कि माइक्रोकांडिया जो होता है। अच्छा, एक चीज और बता दे रहे तुमको, ये जो बनाता है ना, ये खाना जो बनाता है 80 एटीपी पे बना रहा है। कितना पे? 80 एटीपी पे। और ये जो प्रोटीन जो बना रहा है ये 70s पे बना रहा है। कितना पे? 70s। एक चीज तुमको माइक्रोकांडिया के बारे में बता दे कि ये एक तरह का रेस्टोरेंट है। एग्जाम्पल देखो कि बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट रखना, जो लोग बिरयानी बनाते हैं बिरयानी नहीं खाते, साइड में दाल चावल खा रहा होता है ना? देखियो ना, है कि नहीं? चाउमीन वाला लोग चाउमीन नहीं खा रहा, वो बगल में दाल भात खा रहा होता है ना? छोटा सपना बना लेगा, कुछ बना लेगा, वो नहीं खाएगा। लेकिन हम यहाँ पे देखते इडली डोसा खाने जाते हैं, यहाँ पे स्कूल के नीचे नहीं है? अरे वो दयाल है ना, साउथ इंडियन दयाल है ना, जो भी है यहाँ पे शिक्षाधन स्कूल के अपोजिटवा में। ठीक है ना? हम खाएंगे इडली डोसा सांभर ये सब ले लेते हैं, आप देखते हैं साइड में बैठ के दाल भात खा रहा है। बोले छोटा यही खाना थे, नहीं खाएगा? हाँ हाँ हाँ, रोज रोज अच्छा नहीं लगता। तो उसी तरह यहाँ भी समझा रहे। तो माइक्रोकांडिया भी सबके लिए जो खाना बनाता है वो खुद नहीं खाता है, बल्कि वो बाकी सबको खिला देता है। और खुद के लिए एक छोटा सा क्या रखा हुआ है यहाँ पे? किचन रखा है। और उस किचन में जो खाना बनाता है कितना के स्पीड से बनाता है? 70s के स्पीड से बनाता है। खुद के लिए जो खाना बनाता है वो कितना के स्पीड से बना रहा है? 70s। समझ में ना? एक नॉर्मल भाषा में समझो, एक छोटा सा किचन खुद के लिए रखा हुआ है। ठीक है, कि अपने लिए तो छोटा स्पोटो में खाना बना के ले लेते हैं, बाकी लोग के लिए टिके पे खाना बांट देते हैं। खैर, तो माइक्रोकांडिया पावर हाउस है। पावर हाउस सेल किसको बोला जाता है? माइक्रोकांडिया को बोला जाता है। गोल्गी बॉडी का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का। जेमेटोवाई का काम होता है। क्रोमोसोम का काम क्या होता है? जेरोक्स करने का। डीएनए वगैरह किस में पाया जाता है? इसी में, क्रोमोसोम में होता है। लाइसोसोम का काम क्या होता है? तो न्यूक्लियस का बात सुन के किसी का जो बात नहीं मानेगा उसके बारे में इंजाइन छिड़क के उसको मार डालना। अगर नहीं मारा तो खुद ही पगला गया तो सबको मार देगा, खुद ही भी मर जाएगा। इसीलिए सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का काम क्या था? वाटर स्टोरेज करने का। ठीक है, प्लांट में वैक्यूल्स क्या होता है? बड़का होता है। एनिमल में क्या होता है? वैक्यूल्स छोटा होता है। बात समझ में ना? राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम करता है। अच्छा, एक चीज याद रखना, राइबोसोम के अंदर यही में क्या होता है? आरएनए होता है। आरएनए किस में होता है? राइबोसोम। ठीक है ना? आरएनए इसमें होता है। डीएनए किस में? क्रोमोसोम में। आरएनए राइबोसोम में होता है। समझ में आया? यहाँ पे प्रोटीन जो बनता है वो कितना के स्पीड से बन रहा है? 70s। कितना के स्पीड से? 70s के स्पीड से। ये पूरा का पूरा सेल का क्या है? अच्छा हाँ, अब उसके बाद में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का बात करें तो इसको क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ सेल। किसी कंट्रोल करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस ही करता है। सेल को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। ये बात दिमाग में रहेगा। कोई दिक्कत है? कहीं समस्या है यहाँ तक? हाँ हाँ, ऊपर वाला जो है रफ वाला पार्ट है ये वाला, ये नीचे वाला पार्ट स्मूथ रहता है। प्रोटीन यही रफ वाला ही पार्ट में बनता है। और कुछ दिक्कत है? लतखोर कहीं का चट्टा आवारा कुकुर, कोई दिक्कत? और एक बात बता दे रहे हैं,
इस सेल के बारे में। जैसे तुमको कोई बुखार उखार जो लगता है तो एक बात बता रहे हैं, क्या होता है ना, जैसे कोरोना वगैरह हुआ था, तो कोरोना हुआ था इसी की वजह से, क्योंकि वो लोग क्या करता था, न्यूक्लियस पे कब्जा कर लेगा, तो ब्रेन ऑफ सेल है और इस पे कब्जा कर लेगा, तो ये अपने जैसा बहुत सारा मल्टीपल्स क्या बना लेता था, अपना ही जैसा बना लेता था। इसलिए देखना ना, लोगों को 10 दिन बाद पता चलता था इसको क्या हुआ है, कोरोना हुआ, क्योंकि उसका तरह मल्टीपल बनाने में उसको क्या लग रहा था, टाइम लग रहा था। वो कुछ नहीं करता था बल्कि न्यूक्लियस पे ही कब्जा कर लेता था और उसको बोल देता था कि मेरे जैसा क्या करो, मल्टीपल क्या करो, बनाओ सेल्स, और पूरा बॉडी में 10 दिन बाद फैलता था, क्योंकि एक दो से तो कुछ होगा नहीं ना, उसको तो मिलियंस ऑफ चाहिए। उसके बाद 10 दिन बाद पता चलता कोरोना। जैसे मान लो बुखार उखार हुआ, कैसे पता चलता है बुखार हुआ, एक्चुअली क्या होता है ना, जब बाहर से कोई भी बैक्टीरिया वायरस कोई भी एंटर करता है तो वो भी तो एक तरह का सेल है ना, तो अननोन बैक्टीरिया वायरस है छोटा, है लतखोर आवारा, हाँ ठीक है छोड़ो उसको। तो जैसे मान लो कोई चीज बॉडी में अननोन चीज एंटर किया, तो पूरा बॉडी में देखना रेड अलर्ट मूड पे क्या हो जाता है, चल जाता है। कैसे, क्योंकि सबका तो एक आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, इसके ये जो बाहर से जो गया इसका तो आईडी कार्ड है नहीं, मिसमैच कर रहा है, तो पूरा बॉडी रेड अलर्ट मोड पे चला जाता है कि कोई अननोन पर्सन बॉडी में क्या हो चुका है, एंटर हो चुका है। और जैसे ही बॉडी में एंटर हो गया तो पूरा बॉडी रेड अलर्ट मोड पे गया, बॉडी पूरा हीट हो जाता, तुरंत क्या लग गया, फिर बुखार लग गया। इसका मतलब क्या हो गया कि तुमको तुम्हारे बॉडी में कोई अननोन पर्सन क्या हो चुका है, अननोन बैक्टीरिया वायरस क्या हो चुका है, एंटर कर गया है। समझ में आया ना, क्लियर हुआ। इसीलिए उसे लड़ने के लिए वो लोग पूरा रेड अलर्ट मोड पे चला जाता है। हाँ हाँ सब ऐसा होता है। अच्छा ये जो तुमको दवाई वगैरह जो देता है, ये कोरोना वायरस जो भी तुमको दिया गया, तो कुछ नहीं दिया, कोरोना वायरस का ही कोरोना वायरस तुमको दिया गया था। तुमको बॉडी में जो वो जो था, वो कोविड शील्ड जो बनाया गया था उसमें क्या था, वायरस ही डाल के दिया गया था। बोलेगा वायरस वायरस कैसे दे, अरे भाई बता रहे तुमको, सुनो एक्चुअली भाई पैसे नहीं है। जैसे कि मान लो हमारे बॉडी तो कभी भी अननोन वायरस को कभी देखा नहीं, उससे लड़ना आता नहीं है, तो बॉडी में क्या किया, थोड़ा सा इंजेक्ट कर देगा तो उसका कमजोर वाला पार्ट क्या होगा, को मारने के लिए वो क्या हो जाएगा, मारने के लिए वो हमारा बॉडी क्या होगा, सीख जाएगा। उसका उसका कम पावर वाला ही चीज हमको क्या, कोरोना का ही कम पावर वाला चीज को क्या करेगा, कमजोर वाला पार्ट हमारे बॉडी में क्या कर देगा। एक अचानक से कोई हाथी तलवार लेके आ जाएगा तो हम उसको मार थोड़ी पाएंगे। अब जैसे मान लो कुत्ता उत्ता देखते हैं तो हम लोग लात मारते हैं, भग चल निकल, है ना, लेकिन अचानक से क्या हो जाएगा, कुत्ता ही जैसा कुछ देखने वाला अजीब जानवर सामने नजर, आदमी डर के भाग जाएगा, बताए कि नहीं ये का है रे, हाँ या ना। लेकिन कुत्ता रहेगा तो अननोन है, बड़का भी रहेगा तो बोले कुत्ता ही तो है, मार लात हटा, है कि नहीं। लेकिन छोटका जानवर रहेगा लेकिन अजीब टाइप का रहेगा तो क्या आदमी डर ना जाता है। उसी तरह से क्या हुआ, वायरस में भी वैसे ही रहता है, मतलब कि अचानक से कोई वायरस बॉडी में एंटर कर जाता है तो हमारा बॉडी कभी मारना सीखा नहीं है तो बॉडी बीमार पड़ जाता तुरंत। लेकिन उससे अगर एक बार जिसको मान लेते कोई पॉक्स वगैरह जो, तो एक बार जिसका हो गया उसको दोबारा, कारण क्या है, क्योंकि उसको मारने के लिए वो क्या हो चुका है, बॉडी सीख चुका है कि अगर वो एंटर करेगा बॉडी उसको क्या कर देगा, मार देगा। लेकिन कोई पहली बार बॉडी में एंटर करता है उसको मारने के लिए हम लोग नहीं सीखते, इसलिए छितर जाते बिस्तर में, ठीक है कि नहीं। लेकिन उसी तरह से वायरस भी था, बैक्टीरिया। तो कोरोना का हल्का सा कम पावर वाला डोज हमारे बॉडी में क्या कर दिया गया, डाल दिया, तो बॉडी क्या हो गया, देख मतलब उसको देखना, जैसे जिसको जिसको भी पड़ा था उस दिन बुखार उखार लग गया होगा उसको। बहुत लोगों क्या अच्छी तरीके, क्यों वो तुम्हारे बॉडी में क्या चल गया, तो वो गया था, तो उसको मारने के लिए बॉडी क्या कर रहा था, सीख रहा था। अब सीख गया, अब वो धीरे ये एक ब्रेन मैप कर लिया, पहचानना क्या हो गया, सीख गया। अरे भाई इस तरह का आदमी आएगा तो इसको इस तरह से इस वाले हथियार से क्या करना है, मार के खत्म करना है। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो उसी तरह से वो डाला गया था और उसके बाद हमारा बॉडी सीख गया कि कैसे इसको क्या करना है, मारना। लेकिन क्या वेरिएंट भी उसका क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, तो इससे फिर सेकेंड डोज डाला गया, समझ में ना, बूस्टर डोज की, इसका हायर पावर, उसको तो मार दिया, अगर इससे चेंज करके रूप बदल के आएगा तो उसको कैसे मारे, तो वो डाला गया, समझ में है ना। वो भी क्यों लिया, हाँ गुदी वायरस है, समझ में आया ना, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह से काम करता है ये सब चीज। तो आज समझ में आ गया ना कैसे बॉडी में कौन चीज कैसे काम करते थे। सिर्फ एग्जाम निकालने के लिए नहीं सीखना अपने को, बल्कि
अब जैसे मान लो तुमको ये चीज दिया जाता है, जहर जो दिया जाता है बॉडी में, एक्चुअली उसी से वैनम का ही क्या बनाता है, जहर बना के बॉडी में इंजेक्ट, रेबीज, ये सारा चीज उसी का एंटीडोट रहता है, उसी से बनाया जाता है, बहुत कुछ होता है, सीखता है लोग। ये चीज अलग चीज है, मतलब मेडिकल में कहाँ चले जा रहे हैं, वहां मत जाओ, यहीं रहो। बाकी जितना सुनने का था सुनो, वो सब गंदा बात था, यहाँ पे आ जाओ। कहाँ थे हम लोग? सेल में था। बोलते बोलते कहाँ चला जाते हम लोग, है ना, टॉपिक से पूरा क्या हो जाते हैं हम लोग, भटक जाते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो इसमें और एक चीज क्या आता है कि सेल डिवीजन हम लोग जो है, हाँ देखो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या, एक तरह से अगर देखा जाएगा तो क्रोमोसोम जो है, ये क्रोमोसोम जो बना है, क्रोमोसोम के अंदर में क्या होता है, डीएनए होता है ना। और ये बना रहता है हिस्टोन प्रोटीन से। ये किससे बना हुआ रहता है? हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। ये किससे बना हुआ है? ये लाल वाले से दिखेगा ना, हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ रहता है। एक्चुअली क्या है, क्रोमोसोम बॉडी में कितना कितना को होता है, 23 पेयर होता है। कितना पेयर होता है? 23 पेयर होता है। क्रोमोसोम कितना होता है? 23। तो इसमें 23 के अंदर में अगर देखा जाएगा तो 22 पेयर जो रहता है, ठीक है, वो रहता है ऑटोसोम। उसको क्या बोला जाता है? ऑटोसोम। क्या बोला जाता है? ऑटोसोम। और बाकी एक पेयर रहता है वो सेक्स क्रोमोसोम रहता है, ठीक है ना। तो ये वाला, तो ये रहता है, समझ में आया कि नहीं? अब इसी में से ये जैसे मान लो इसमें भी क्या रहता है, अलग अलग पार्ट रहता है। जैसे फीमेल में बात करें तो क्या रहता है, एक्स एक्स रहता है, और मेल में बात करें तो क्या रहता है, एक्स और वाई रहता है। बस समझ में आया कि नहीं आया? अगर मान लो कि लड़का होगा या लड़की जन्म लेगा, वो टोटली डिपेंड किस पे करता है, लड़का पे डिपेंड करता है। कैसे? क्योंकि जैसे मान लो यहाँ पे अभी क्या बताया कि पेयर में टोटल, जैसे मेल के पास में क्या है, एक्स 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 वाई है, और फीमेल में क्या है, एक्स एक्स है। यहाँ से एक्स आया और यहाँ से क्या आया, एक्स ही आया, तो क्या बना जाएगा, क्या बनेगा, गर्ल होगी। अगर मान लो कल को यहाँ से मेल क्या करेगा, वाई रिलीज करेगा, और वो वहां से क्या है, एक्स, तो क्या हो जाएगा, बॉय होगा। बात समझ में आया? समझ में आया ना? दुनिया किसको दोषी ठहराता है, लड़की को, बट लड़की का इसमें कोई रोल है? कोई रोल नहीं। सारा गलती किसका होता है, लड़का का होता है। किसका होता है, समझ में आया ना? चुट्टा बहुत मार मारेंगे, क्रोमोसोम, ठीक है। इसमें पूरा गलती किसका होता है? तो गांव देहात में बुढ़िया लोग को देखेगी, क्या करता है, उसका पोता चाहिए, पोता, क्या चाहिए, पोता, ठीक है। और कुलच्छिन बोलती है, उनका बार बार बेटी हो रहा तो ले छोड़, दूसरा शादी कर। अरे छोटा बेटवा में गलती है, उसको देख, उसका तो ठीक ही ठाक है, उसको क्लास कराना चाहिए सब चीज, ठीक है ना। तो बेटवा में गलती है, ये लोग समझता नहीं है। समझ में आया ना? तो ये सारा चीज याद रखना है। क्लियर हुआ? तो ये तुमको दिमाग में रहना चाहिए। टोटल कितना पेयर होता है? 23 पेयर रहता है, जिसमें 22 ऑटोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम है। लड़की में एक्स वाई है, लड़की में एक्स एक्स है, लड़का में एक्स वाई है। आज समझ में आ गया ना कि लड़का होगा या लड़की किस पे डिपेंड करता है, लड़का पे, लड़की पे डिपेंड नहीं करता है, नहीं लड़के की कोई गलती रहता है। पे क्या कर रहा है, दहेज 20 लाख एक्स्ट्रा लेने के चक्कर में ये सब पढ़ा के पता चला कि यार लड़की देखना, देखिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? हाँ, अब देखो सेल डिवीजन क्या पढ़ेंगे, सेल डिवीजन सेंट्रोसोम जो होता है, सेंट्रोसोम मेनली क्या चीज में काम आता है, सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन कौन कराता है, सेंट्रोसोम। सेल डिवीजन में कौन काम आता है, सेंट्रोसोम। कौन आता है, सेंट्रोसोम। अच्छा, इसमें देखो सेल डिवीजन भी दो तरह का हो रहा है। पहला होता है क्या होता है, मिटोसिस, मिटोसिस है,
हाँ, नहीं, माइटोसिस क्या है? माइटोसिस क्या है? माइटोसिस। ठीक है, मियोसिस और माइटोसिस। ठीक है, हाँ, ध्यान दो इधर। पहला चीज क्या है? माइटोसिस। क्या है? माइटोसिस। तो माइटोसिस में अगर देखोगे, हाँ, तो माइटोसिस का अगर बात करोगे तो यहाँ पे क्या चीज हो रहा है? सेंट्रोसोम। तो माइटोसिस का काम क्या होता है? जैसे मान लो ये ना सेल डिवीजन में तो होता ही है, तो माइटोसिस होता क्या है? जैसे ये क्या किया है, ये सेल यहाँ पे टूटता है, जैसे कि मान लो बड़का सेल, ये क्या है? वो बड़का सेल है, और ये बड़का सेल ये क्या हुआ? दो भाग में टूटा, तो इससे दो गो सेल निकला, ये गो सेल निकला, दो ठो सेल निकला, तो ये हो गया, इसको बोला जाता है पेरेंट सेल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? पेरेंट सेल बोला जाएगा। और इसको क्या बोला जाएगा? डॉटर सेल। इसको क्या बोला जाएगा? डॉटर सेल। समझ में आया ना? क्या बोला जाता है? डॉटर सेल। ये मान लो बड़का सेल है, यहाँ पे क्या है? बड़का सेल, इसमें जो दो अलग अलग सेल निकला, न्यू सेल बना, यहाँ से क्या बना? न्यू सेल। समझ में आया? यहाँ भी क्या बना? न्यू सेल। न्यू सेल बना है, तो इसमें पेयर जो होता है क्रोमोसोम का कितना रहेगा? पेयर नहीं, डायरेक्ट लिखो, कितना क्रोमोसोम रहेगा? 46। अब इसमें भी कितना रहेगा? 46। समझ में आया कि नहीं आया? वो बड़का सेल दो भाग में डिवाइड हो गया, अलग अलग टूट गया, तो उसे पेरेंट सेल और इसको डॉटर सेल बोला जाता है। और जिसमें दोनों में क्रोमोसोम कितना कितना रहेगा? 46 और 46 रहेगा। कोई दिक्कत है? हाँ, मतलब वही गुण जाएगा, ये नहीं कि आधा आधा चला जाएगा। समझ, 22 था तो 11 चल जाएगा, इसे मत करना, नहीं तो आधा ही आदमी जन्म लेगा। ठीक है, 23 में मतलब हम बता रहे हैं, ऐसे मत कर देना, दिक्कत हो जाए। একটা সেল থাকে, ওই সেলটাই দুভাগে ডিভাইড হয়ে যায়, দুভাগে যে ডিভাইড হচ্ছে ওটাকে কি বলা হয়? ডটার সেল বলা হয়। ঠিক আছে, আর যে যার থেকে ডিভাইড হচ্ছে ওটা কি বলা হয়? প্যারেন্ট সেল বলা হয়। ঠিক আছে, তার মধ্যে যে নতুন যে দুটো সেলগুলো আসে, হ্যাঁ ডটার সেল, ওর মধ্যে কত ক্রোমোসোম থাকে? 46 থাকে। ठीक है, छोटा, समझ में आया रे लतखोर? अब इसमें फिर है और एक सेल है जिसका नाम है क्या? मियोसिस। क्या है? मियोसिस। मियोसिस। मियोसिस का काम क्या होता है मालूम है? जनरली इसका काम, एक चीज तुम ध्यान दोगे कि ये ओनली वन टाइम होता है, ओनली वन टाइम कंडक्ट। ठीक है, एक ही बार होता है बॉडी में, और इसका मेन काम होता है बैलेंस बनाना। किस चीज का? क्रोमोसोम का। किसमें? क्रोमोसोम का बैलेंस बनाना किसके अंदर में? स्पर्म के अंदर में। समझ में आया ना कि स्पर्म के अंदर में कितना क्रोमोसोम होगा नहीं होगा, उसका बैलेंस बनाने का काम कौन करता है? मियोसिस करता है। कौन करता है? मियोसिस। और इसका और काम क्या होता है? रिप्रोडक्शन में काम आता है। इसका काम और क्या होता है? रिप्रोडक्शन में। ठीक है, रिप्रोडक्शन में भी किसका काम होता है? मियोसिस का ही होता है। समझ में आया ना? ये सारा चीज याद रहेगा। कोई दिक्कत है? माइटोसिस समझ में आ गया, मियोसिस समझ में आ गया, कोई समस्या है? क्लियर? और अगर बात करा जाए कि यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, कोई झमेला नहीं है। अब एक और चीज है तुमको जो समझना होगा, एक होता है सेल वॉल। क्या होता है? सेल वॉल। क्या होता है? सेल वॉल। सेल वॉल ये सिर्फ प्लांट में होता है। किसमें होता है? सिर्फ ओनली किसमें होगा? प्लांट में पाया जाता है। सिर्फ किसमें पाया जाता है? प्लांट में। अब तुम देखोगे ना, पेड़ के बाहर में जो छाल जो रहता है, वही एक तरह का क्या है? सेल वॉल। ये क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्लांट को क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेल वॉल। ठीक है, उसके बाद में आता है, एक आता है तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बोले, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले, चाहे कुछ भी बोले, ठीक है ना? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन ये होता है ओनली किस में होता है? एनिमल में होता है। किस में होता है? एनिमल में होता है। ये सिर्फ किस में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस में होता है? अरे छोटा, एनिमल में होता है। किस में होता है? एनिमल में। और उसको ही प्रोटेक्शन क्या करता है? एक तरह से
प्रोवाइड करता है और एक होता है प्लास्टिड। क्या होता है? प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होता है ये डिफरेंट कलर का होता है, इसे प्लांट में होता है। ये कैसा होता है? डिफरेंट कलर का होता है। ठीक है, कैसा होता है? डिफरेंट कलर का। इसे किस में होता है? ये प्लांट में ही पाया जाता है। सिर्फ ये प्लास्टिड किस में होता है? प्लांट में होता है। प्लास्टिड किस में होता है? प्लांट में। और ये अलग अलग कलर का होता है, देखना ना, अलग अलग कलर का पत्ता होता है, देखा है ना, है कि नहीं? तो वो क्या होता है? प्लास्टिड होता है। किस में पाया जाता है? सिर्फ हो गया 5 मिनट बाद छुट्टी, सिग्नल देगा। ठीक है, समझ में? प्लास्टिड किस में होता है? मान ली प्लांट में होता है। ये बात दिमाग में रहेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? सेल वॉल समझ में आया? सेल मेम्ब्रेन क्या होता है ना? ये मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ एनिमल में होता है, एनिमल का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्लास्टिड सिर्फ किस में होता है? सिर्फ किस में होता है? प्लांट में होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है कि सबसे फास्टेस्ट सेल किस में बनता है? फास्टेस्ट ग्रो जो होता है सेल कहाँ होता है मालूम है? तुम्हारा लीवर में होता है, चोट्टा कहीं का। किस में होता है? लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में। जैसे मान लो कि अगर मान लो आयुष का लीवर में चाकू भोंक दिया, ठीक है, तो उसका लीवर मान लो कट गया थोड़ा सा, वो तुरंत क्या कर जाएगा? मतलब बहुत जल्दी, बहुत फास्ट तरीका से क्या होगा? रिपेयर करेगा। लेकिन उसका माथा ले जाकर दीवार में क्या कर दोगे? ठोक दोगे। और मुंडी में चोट लग गया तो उसका सेल बहुत ही स्लो ग्रो होगा। तो सबसे लोएस्ट मतलब सबसे स्लोएस्ट ग्रो कहाँ होता है? ब्रेन में। समझ में है ना? स्लोएस्ट कहाँ होता है? अरे ठीक है, तो स्लोएस्ट का बात करा जाएगा तो कहाँ होता है? ब्रेन में। कहाँ होता है? ब्रेन में। स्लोएस्ट ग्रो कहाँ होता है? ब्रेन में। और सबसे फास्टेस्ट कहाँ होता है? लीवर में होता है। बात समझ में? कौन? सेल। ठीक है, अभी जैसे टाप की मारी ना, यहाँ बहुत सारा सेल क्या हो चुका है? मर चुका है। समझ में? अच्छा, तुम जो ऐसे से करके ठंडवा में ऐसे से करती हो ना, व्हाइट व्हाइट जो गिर जाता है वो डेड सेल है। एक्चुअली वो क्या है? सेल है। कई बार देखना तुमको घाव हो जाता है, छोटा लतखोर आवारा कुकुर, हाँ सर, तो इसमें बहुत सारा सेल हो गया, मर गया, और बहुत सारा सेल क्या हो गया? जिंदा हो गया। समझ में आ गया ना? इसमें भी होता है। ठीक है, हाथ देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो लाखों सेल हमेशा क्या बॉडी में मरता जीता रहता है, उस बात से कोई मतलब नहीं है। कई बार देखते हो ना, तुमको मान लो कि यहाँ से जा रहे थे, ठीक है, मान लो कि वही हम लोग जैसे स्कूटी में बैठे और वो 4 जन स्कूटी में बैठ के जाते हैं, यहाँ से वो ड्रॉप कर देता है, करता है, वो गिर गया और वो कद्दूकस हो गया, ठीक है, छिला जाएगा। अब देखोगे तो छिलाएगा तो वो धीरे धीरे कुछ दिन 4-5 दिन बाद क्या होगा? सूख जाएगा। नहीं 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 नहीं, उतना भी नहीं छिलाएगा, हॉस्पिटल सिर्फ छिलाएगा, कुछ नहीं नहीं, उतना भी नहीं छिलाएगा, इतना कि घर जा सकता है। ठीक है, तो उसके बाद में क्या हुआ? वहां पे क्या हुआ? सूख जाएगा कुछ दिन बाद। तो देखना जो जो जहां तक कहीं उसको उसको उखाड़ोगे ना, जैसे यहाँ पे लग जाता तो उखाड़ोगे तो क्या होगा? उखड़ जाएगा। लेकिन एक जगह कनेक्ट रहेगा, उखाड़ोगे तो ब्लड निकल जाएगा। तो जहां तक उखड़ गया मतलब वो सेल क्या हो चुका है? डेड। अच्छा, कनेक्टेड वहां क्या है? लाइव सेल है। समझ में है ना? ये सब कहानी भी होता है, तो ये सब दिमाग में याद रखना कि लाइव सेल है, जिंदा सेल है। समझ में आया कि नहीं आया? ये सारा चीज है, कर छोड़ो। तो सेल समझ में आ गया? एक बार और, अरे राक्षस की तरह हंसता है, एक बार और शुरू से रिवीजन करा दे रहा है। कि सेल जो होता है उसके स्टडी को क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी बोला जाता है। सेल का खोज कौन किया था? वो रॉबर्ट हुक और ल्यूएन हुक किया था। बात खत्म। सेल पहले क्या बनता है? सेल बनता है। उसके बाद में क्या बनता है? पहले क्या बना? सेल। सेल के बाद में क्या बना? टिश्यू। टिश्यू के बाद में क्या बना? ऑर्गन। ऑर्गन के बाद में क्या बना? सिस्टम बना। बात समझ में आया ना? ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखो, मरा हुआ सेल का खोज कौन किया? रॉबर्ट हुक। जिंदा सेल का खोज कौन किया? हाँ, लिविन हुक किया। बात समझ में आया? अब देखो, पूरा दुनिया में जितना सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, थिंग बना हुआ है, किससे बना हुआ है? सेल से बना है। सेल कितना तरह का होता है? 2। प्रोकैरियोटिक सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल होता है।
प्रोकैरियोटिक सेल किसमें, बैक्टीरिया वायरस में, एल्गी में पाया जाता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, क्रोमोसोम एक होता है, इसमें खाना बनता है कितना, 70s। यूकैरियोटिक एनिमल, जानवर, कुत्ता, बिलाई, इसमें क्या पाया जाता है, यूकैरियोटिक, न्यूक्लियस इसके अंदर में होता है, इसमें खाना 80s के ऊपर से बनता है, इसमें क्रोमोसोम मोर देन 1 होता है। उसके बाद में सबसे बिगेस्ट सेल कौन सा है, ऑस्ट्रिच का एग है। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, माइकोप्लाज्म है। उसके बाद में बिगेस्ट सेल अगर देखा जाए तो कौन है, ओवम, जो किस में होता है, फीमेल में होता है। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, स्पर्म है, जो मेल में होता है। लॉन्गेस्ट सेल किस कौन सा होता है, न्यूरॉन है। क्या है, न्यूरॉन है, ठीक है। उसके बाद में पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। गोल्गी बॉडी का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। क्रोमोसोम का काम क्या होता है, जेरोक्स करने का। डीएनए भी इसी में बनता है, रहता है। उसके बाद में लाइसोसोम क्या, सुसाइडल बैग बोला जाता है, ठीक है। उसके अंदर में एंजाइम होता है, ठीक है, एलसीएल टाइप का एंजाइम होता है, जो उस एंजाइम से सबको क्या कर देता है, हाँ, मार देता है। फिर वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स का काम क्या होता है, वाटर स्टोरेज का काम करता है, जो प्लांट और एनिमल में होता है। प्लांट में बड़का होता है, एनिमल में छोटा होता है। राइबोसोम, राइबोसोम किससे बना है, आरएनए से बना है। प्रोटीन भी यही बनता है, कौन सा वाला पार्ट में, रफ वाला पार्ट में। फिर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में खाना कितने स्पीड से, 80s से बनता है। इसके अंदर जो किचन है वो 70s का स्पीड करता है यूज। प्रोटीन ये बनाता है कितना, 70s, ठीक है। उसके बाद में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जो है वो किससे बना है, एक तरह से डीएनए उसी के अंदर में रहता है। ये कौन सा प्रोटीन से बना है, स्टोन प्रोटीन से बना है। टोटल कितना पेयर होता है क्रोमोसोम का, 23 को पेयर रहता है, जिसमें A22 है, ऑटोसोम है, 1 सेक्स क्रोमोसोम है, जिसमें फीमेल में XX है और मेल में XY है। लड़का हो या लड़की किस पे डिपेंड करता है, मेल, ठीक है, मेल पे डिपेंड कर रहा है। सेल डिवीजन का बात करें तो सेंट्रोसोम जो होता है उसी की वजह से क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। बात समझ में, उसमें सेल डिवीजन दो तरह का है, माइटोसिस और मियोसिस है। जैसे कि मान लो एक होता है पेरेंट सेल होता है, उसी से दो ठो अलग अलग सेल बनता है, उसको क्या बोला जाता है, डॉटर सेल। और दो जो नया सेल बनेगा वो दोनों में कितना कितना क्रोमोसोम होगा, 46 होता है। फिर है मियोसिस, मियोसिस का काम एक ही बार बॉडी में कंडक्ट होता है और इसका मेनली काम क्या होता है, क्रोमोसोम को बैलेंस करना, समझ में है ना, स्पर्म के अंदर में, और रिप्रोडक्शन के काम में आता है, समझ में है ना, मियोसिस। उसके बाद अगर बात करा जाए कि सेल वॉल, सेल वॉल क्या होता है, ये सिर्फ ओनली प्लांट में पाया जाता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, समझ में आया कि नहीं। फिर कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सिर्फ एनिमल में होता है, एनिमल को प्रोटेक्ट करता है। फिर है प्लास्टिड, प्लास्टिड किस में पाया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर का प्लांट में होता है। सबसे फास्टेस्ट ग्रो सेल कहाँ होता है, लीवर में। तो सबसे स्लोएस्ट ग्रो कहाँ होता है, ब्रेन में होता है। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी भी तरह का, ठीक है। बाकी जो भी कुछ होगा बुक में पढ़ लेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है।